नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। खबर बलरामपुर से है, जहां नगर पालिका कार्यालय में छेड़छाड़ और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक महिला ने आरोप लगाया है। महिला ने कार्यालय के सहायक राजस्व निरीक्षक पर यह आरोप लगाए हैं और मामले की शिकायत बलरामपुर पुलिस से की है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत करने के बाद उसे नगर पालिका अधिकारियों ने काम से भी निकाल दिया है। मैं कार्यालय नगर पालिका परिषद बलरामपुर में 3 अगस्त 2017 से काम कर रही थी। मेरे ही कार्यालय का संजीव कुमार पाठक सहायक राजस्व निरीक्षक उसी समय से मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता था। उसने कई बार मेरे साथ शारीरिक मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है। किस तरह का? रेप करने का धमकी देता है। ऑफिस में ही खाली समय में बहुत बहुत कुछ किया है वो मेरे साथ। इसका शिकायत अपने 3 सीएमओ से मौखिक रूप में बोली थी। अभी जो सुमित कुमार गुप्ता है सीएमओ, उनको मैं लिखित में दी थी। उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उल्टा मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिए कि मैडम ऐसा मत समझिएगा कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगा। इससे मन मेरा बहुत उदास हो गया था। वो संजीव कुमार पाठक सरेआम बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। टीआई, पुलिस, नेता, मंत्री, सीएमओ सभी लोग मेरा ही बात मानेंगे। सभी लोगों को मैं अपने जेब में रखता हूँ। मुझे धमकी देता है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम प्लेसमेंट कर्मचारी हो। मुझसे अपनी बात मनवाने को कहता है। कोरबा में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत अब जिले की बेटियों को सहायता धनराशि दी जाएगी। इस बाबत श्रमिक परिवारों से आवेदन करने की अपील की गई है। योजना के तहत श्रमिकों की प्रथम 2 अविवाहित पुत्रियों को 20,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सूरजपुर में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 74 केंद्रों पर संचालित हो रही है, जहां निगरानी के लिए कई पर्यवेक्षक टीम बनाई गई हैं। बावजूद इसके हायर सेकेंडरी स्कूल बड़सरा परीक्षा केंद्र में प्रैक्टिकल के दौरान नकल का आरोप लगाया गया था। मामला सामने आते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जांच के लिए टीम बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। सरगुजा जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तर्ज पर ही कलेक्टर कोर्ट का लाइव प्रसारण करने की शुरुआत की गई। सरगुजा कलेक्टर ने न्यायालय में जो कार्यवाही की, उसका सीधा प्रसारण आज लोगों ने देखा। कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान का कहना है कि सरगुजा आदिवासी बाहुल्य इलाका है। कई केस में लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने से उन्हें अपने केस की कार्यवाही को देखने का मौका मिलेगा। अधिकांश केसेस से लैंड रेवेन्यू के केसेस समझ आते हैं। जब भी जनरेशन में बैठते हैं तो 90-95% केसेस लैंड के संदर्भ में होते हैं। किसी का पट्टा मिला नहीं, किसी का बिक्री हुआ है, किसी को पता नहीं है, तो किसका कब्जा है। तो ऐसी चीज़ों में देखते हुए मैंने जब भी मेरा कलेक्टर रिपोर्ट होगा तो उसमें हमने लाइव प्रसारण देखा है, ताकि हर कोई व्यक्ति जो पक्षकार है वो भी सुने, उसके परिवार वाले भी सुने। अगर वो आने में सक्षम नहीं तो उसके केस में क्या स्थिति है वो भी सुने। अगर ऐसा लगता है कि उसमें और कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं तो वो भी उसे कर सकते हैं। तो इसे सामान्य जन के लोगों के लिए पता चले उनके केस के क्या ये है, क्या समस्या है, किस स्टेज पे आया है, क्या उनको बुलाया गया है, क्या बुलाना है तो क्या सही तरह से पक्ष रखा जा रहा है, भूमि किसकी है, भूमि उसकी है क्या, भूमि अगर है तो किस स्टेज पे केस है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सामान्य जन के लिए कि वो अपना केस खुद घर बैठे देख भी सकते हैं और कोर्ट में भी आ सकते हैं। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र के बंधा गांव से पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले तारिणी कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से 21 पौधे भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गेहूं की फसल के साथ गांजे का पौधा उगाया था। ये मामला ग्राम लोजगी का है, जो थाना लखनपुर क्षेत्र में आता है, जहाँ पे तारिणी कुमार प्रजापति नामक व्यक्ति के खेत में गांजे के कुल 21 पौधे पाए गए हैं, जिस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और आज न्यायिक रिमांड के लिए भेजा जा रहा है।
कोरबा में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए भूख हड़ताल की। इस दौरान निर्माणाधीन सड़क की वजह से होने वाली समस्याओं को अधिकारियों से रूबरू कराया। वहीं आश्वासन मिलने के बाद भी ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज रहे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में लिखित आश्वासन देकर कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। हमारी मुख्य मांग है कि यहाँ जो भारी वाहन चलाते अनियमित ढंग से चलाते और जो प्रदूषण की जो मात्रा है काफ़ी गंभीर विषय बन गए हैं, मौत के कारण बनाते हैं। आए दिन कोई ना कोई बड़े दुर्घटना होते जेकर कारण छोटे छोटे लड़का के भी बहुत बड़े कब एक्सीडेंट कभी हाथ पाँव टूटते हैं और भी मतलब दुर्घटना जो गंभीर है। कई माँ के लाल बिछड़ चुके हैं यहाँ एमें ओकरो बाद भी शासन प्रशासन मौन धर के बैठे। मोला समझ में नहीं आए शासन प्रशासन का चाहते पूरा के पूरा क्षेत्र कोरबा जिला इस ये रोड के कारण त्रस्त है। और बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं है, पूंजीपति के खेल है। हमन पूरा कोरबा जिला के ये रोड है, मुख्य रोड है। माता हमार विराजमान है, माँ सरबंगला माँ में मौजूद है। सारा जगह से यहाँ यात्री मन आते दर्शन करेला, लेकिन बद से बदतर स्थिति हो गई। बलरामपुर के जमुआ टांड गांव के वीरकीमा पारा में रहने वाले सहन चेरवा ने अपने 3 साल के बेटे की जहर पिलाकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी की रात आरोपी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ विवाद किया और गुस्से में बच्चे को भी जहर पिलाया और खुद भी कीटनाशक खा लिया। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया और आरोपी मौके से फरार था। वहीं पुलिस लगातार आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई थी, जिसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बलरामपुर के ग्राम पीपर सौत में एक सहन चेरवा नाम का अपने नाबालिग बच्चे को खुद भी दारू पिया और पॉइजन पी लिया था, जो सब्जी वगैरह में डालते हैं लिक्विड था, और अपने नाबालिग बच्चे को पिला दिया था। तो दोनों जो है गांव के बजरंग दल के लोग और गांव के लोग एम्बुलेंस बुला के और ख़ुद जो है गांव के लोग आके अस्पताल में भर्ती करा के उसका इलाज करवाए। वो बच्चे की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई तो जिला अस्पताल अंबिकापुर में रेफ़र हो गया था और वहाँ जाके इलाज के दौरान वो एक्सपायर कर गया। तो वहाँ से मर्गदारी आने पर जांच पर से 302 ताजिरात हिंद का अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज लाया गया है, जिसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। दारू के नशे में पत्नी में झगड़ा हुआ, उसी बात पर से उसको बच्चे को जहर दे दिया था। तो 2 ताजिरात हिंद। बलरामपुर के रामानुजगंज में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 12वीं बटालियन ने कन्हर नदी में स्वच्छता अभियान चलाया। टीम ने नदी की साफ सफाई की और कहा कि लोगों को जागरूक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सिविक एक्शन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और समय समय पर ऐसे ही अभियान चलाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोग स्वच्छता के लिए जागरूक रहें। सीओ सर के निर्देश पे 12वीं बटालियन के द्वारा आज 15 तारीख को एक स्वच्छता अभियान के तहत सिविक एक्शन का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे जो स्टाफ हैं, जिसमें हमारे जो असिस्टेंट कमांडेंट साहब लोग हैं वो और पूरे स्टाफ यहाँ पे आज आए हुए हैं और नदी किनारे में एक स्वच्छता स्वयं करके उसके साथ में लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ हमारा जो शहर है, नगर है, वो बना रहे। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता संबंधित जो अभियान है वो भी निरंतर लोगों तक मैसेज एक पहुँचे, उसी के तहत आज सिविक एक्शन प्रोग्राम किया जा रहा है। बिलासपुर में एसपी रजनेश सिंह ने जिले के पुलिस विभाग को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए देर रात दुकान खोलने वाले और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में कार्यवाही की जद में मैग्नेटो मॉल की पान किंग की दुकान आई है, जिसे सील कर दिया गया है। आरोप है कि पान किंग का संचालक अवैध रूप से देर रात तक दुकान चलाता था। ये बेसिकली ये जो दुकानें चल रही हैं ये लेट नाइट ये लोग खोल के रखते हैं 1-1:30 बजे के आसपास। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सिगरेट तंबाकू वगैरह का सेवन करने वाले। तो इसमें हमें कई बार ये खबर मिल रहा था कि यहाँ पे कई लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। तो उससे ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, कोई गंभीर अपराध भी घटित हो सकते हैं।
तो इसमें कंटिन्यूसली 2-3 दिन रात को जब गश्त के दौरान इनको पाया गया कि ये देर रात भी इनका संचालन कर रहे हैं। इस तारतम्य में हमने एक पंचनामा बनाया था और उस दिन इनको दुकान बंद रखने की सख्त हिदायत दी थी कि लेट नाइट दुकान को ना खोलें। और इस संबंध में नगर निगम को भी सूचना दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा कि ये हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की संभावना हो सकती है। जब निगम से इनको नोटिस आया और पता चला कि इनके पास तो दुकान चलाने का लाइसेंस ही नहीं है, तो निगम के अधिकारियों ने हमसे एक पुलिस की संरक्षण में इनको सील किया है, इस दुकान को बंद किया गया है क्योंकि इस दुकान के पास लाइसेंस ही नहीं था। तो ऐसे अगर किसी और भी दुकान के संचालक अगर जो निर्धारित समय है उसके बाद भी अगर दुकान का संचालन करते हैं और अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही में लोकसभा चुनाव और बेहतर पुलिसिंग के लिए एसपी ने मोबाइल समाधान हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर जनता अपनी किसी भी तरह की समस्या व्हाट्सएप और कॉल के जरिए साझा कर सकती है। एसपी का कहना है कि समस्या को 3 से 7 दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा और बड़ी सूचना देने वाले लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए और जिले में हमारे जो जिलावासी हैं वो सीधा एसपी ऑफिस से डायरेक्ट संपर्क में आ सके, इसको ध्यान में रखते हुए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हमारे द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसका नंबर है 9479191792। इसके माध्यम से कोई भी हमारे यहाँ के सिटीजन्स डायरेक्टली अपनी बात को एसपी ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं, अपनी शिकायत को, किसी भी तरह की गोपनीय सूचना या फिर अवैध गतिविधि के विषय में सूचना एसपी ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल प्राइम छत्तीसगढ़ में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।